क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू का 14वां बाकी रह गया था, 13वां चला दिया था, 15वां चला दिया था, 14वां सवाल कह रहे हैं कि यदि कोई एक आव्यूह ए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों है तो वह किस प्रकार का आव्यूह हो सकता है। तो माना कि ए अगर सममित आव्यूह है तब ए डैश बराबर ए होगा, और अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर माइनस ए होगा। अब देखना दोनों ए डैश के मान है, दोनों बराबर लिख सकते हैं, ए बराबर माइनस ए। अब ए इधर ले आएंगे तो ए प्लस ए बराबर आपका 0, 2a बराबर 0, a बराबर 0/2 बराबर 0। अब 0 का मतलब a आपका क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा, तो बी ऑप्शन आपका गिना जाएगा। अब विविध उदाहरण नंबर आपका 26 है, कह रहे हैं यदि a बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा हो तो गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से सिद्ध करना है an इक्वल टू कोस n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N है। तो a का मान लिख दिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब pn इक्वल टू an इक्वल्स टू कोस n थीटा माइनस साइन n थीटा कोस n थीटा। अब n बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड a1 बराबर a, राइट हैंड साइड n बराबर 1 लेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा n बराबर 1। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो समीकरण नंबर 1 में a बराबर a लिख सकते हैं, तो यहाँ LHS और RHS दोनों का मान a है, तो n बराबर 1 पर आपका p1 क्या होगा, सत्य होगा। तो माना n बराबर k पर pk क्या है, सत्य है। अगर pk सत्य है तो pk सच दैट a रेज टू दी पावर k बराबर कोस k थीटा माइनस साइन k थीटा, फिर साइन k थीटा कोस k थीटा। समीकरण नंबर 2 इसको ले लिया। अब n बराबर k प्लस 1 पर pk प्लस 1 सच दैट a रेज टू दी पावर k प्लस 1 बराबर कोस k प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, फिर साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, फिर कोस k प्लस 1 इंटू थीटा सिद्ध करना है। तो ये वाला शुरुआत करेंगे a रेज टू दी पावर k प्लस 1 को a रेज टू पावर k गुणे a लिख सकते हैं। a रेज टू दी पावर k का मान देखना समीकरण नंबर 2 में है कोस k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा इंटू a का मान समीकरण नंबर 1 में है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब पंक्ति का स्तंभ में गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे कोस k थीटा कोस थीटा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे माइनस साइन k थीटा साइन थीटा, फिर इसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन k थीटा कोस थीटा, फिर इसके बाद माइनस कोस k थीटा साइन थीटा, फिर इसके बाद इसका गुणा इसके दूसरे स्तंभ में करना है। यहाँ कोस k थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन थीटा इंटू कोस k थीटा, फिर साइन k थीटा इंटू कोस थीटा मतलब कोस थीटा इंटू साइन k थीटा प्लस करके, फिर इसके बाद इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस कोस k थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b बराबर कोस a प्लस b मतलब कोस a थीटा प्लस थीटा, और यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेंगे साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b बराबर साइन a प्लस b, तो साइन k थीटा प्लस थीटा माइनस कॉमन लेने पर आगे माइनस है आपका। फिर यहाँ पर देखना साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b बराबर साइन a प्लस b, तो वही साइन k थीटा प्लस थीटा, और यहाँ पर देखना कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b बराबर कोस a प्लस b, तो वही कोस k थीटा इंटू आपका थीटा। अब यहाँ पर देखना थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो कोस k प्लस 1 इंटू थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉमन ले लेंगे साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पर देखना थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ पर साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कोस k प्लस 1 इंटू थीटा। तो जो सिद्ध करना था वो वाला टॉपिक आपका आ गया। तब आप कहेंगे आता है n बराबर k प्लस 1 पर pk प्लस 1 आपका क्या है, सत्य है। अतः n के सभी मानों के लिए pn आपका क्या है, सत्य है। अब उदाहरण नंबर 27 है, यदि a तथा b समान कोटि का सममित आव्यूह है तो सिद्ध करना है ab भी सममित आव्यूह है। लेकिन ये कब होगा, यदि और केवल यदि ab बराबर ba हो तो ab सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ab बराबर ba जो दिया है उसको लिख दिया। अब क्वेश्चन में ये भी लिखा है a और b समान कोटि का सममित आव्यूह है, a तथा b सममित आव्यूह है। अगर a सममित आव्यूह है तो a डैश बराबर a, और b अगर सममित आव्यूह है तो b डैश बराबर b। अब हमको ab को सममित आव्यूह सिद्ध करना है, जिसको सिद्ध करना उसके डैश से शुरुआत करेंगे। तो ए बी का डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश,
अब बी डैश बराबर बी लिखेंगे और ए डैश बराबर ए लिखेंगे और बी ए बराबर ए बी समीकरण में लिखा जाएगा। अब ए बी डैश बराबर ए बी है तो ए बी आपका क्या होगा, सममिताभ्य होगा, सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहे हैं यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना तो डी ज्ञात करना है और कंडीशन क्या दिया है, सी डी माइनस ए बी बराबर ओ दिया है। इसका मतलब ए 2 क्रॉस 2 का अपव्यय है, बी भी 2 क्रॉस 2 का अपव्यय है, सी भी 2 क्रॉस 2 का अपव्यय है तो डी भी 2 क्रॉस 2 का अपव्यय होगा। तो मान लिया डी बराबर ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 का अपव्यय। अब जो ये समीकरण दिया है इसमें सी डी, तो सी डी का मान निकालेंगे, सी इंटू डी, तो सी का मान देखो लिख दिया 2 3 5 8 इंटू डी का मान ए बी सी डी। तो यहां पर देखना पंक्ति का स्तंभ में गुणा 2 गुणे ए 2a प्लस 5 गुणे सी प्लस 5c, फिर 3 गुणे ए 3a प्लस 8 गुणे सी 8c, फिर 2 गुणे बी प्लस 2b, फिर 5 गुणे बी प्लस 5d, फिर 3 गुणे बी 3b प्लस 8 गुणे डी 8d। ये सी डी का मान आ गया। अब यहां पर देखना ए बी है तो ए बी का मान निकालेंगे, ए गुणे बी, ए का मान 2 3 माइनस 1 4, फिर बी का मान 5 7 2 4 लिख दिया। अब इसका गुणा पंक्ति का स्तंभ में तो 2 गुणे 5 प्लस का 10 माइनस 1 गुणे 7 माइनस का 7, फिर 3 गुणे 5 15, फिर 4 गुणे 7 7 चौक 28, फिर 2 गुणे 2 4, फिर माइनस 1 गुणे 4 माइनस का 4, फिर 3 गुणे 2 आपका 6, फिर 4 गुणे 4 16। तो यहाँ पर देखना सोल्व करने पर ये आपका 3 आ गया, ये आपका 43 आ गया, ये आपका 0, ये आपका 22। अब उसके बाद देखना ध्यान से, दिया गया है क्या, सी डी माइनस ए बी बराबर ओ, तो सी डी का देखो ये मान देखो लिख दिया, फिर माइनस ए बी का ये मान लिख दिया बराबर ओ, मतलब 0 0 0 0। अब यहां पर देखना घटाकर अगर लिखेंगे 2a प्लस 5c माइनस 3, फिर 3a प्लस 8c माइनस का 43, फिर 2b प्लस 5d माइनस का 0, फिर 3b प्लस 8d, फिर माइनस का 22 बराबर 0 0 0 0। अगर तुलना करें 2a प्लस 5c माइनस 3 बराबर 0, फिर उसके बाद 3a प्लस 8c माइनस 43 बराबर 0, 2b प्लस 5d बराबर 0 और 3b प्लस 8d माइनस 22 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप ए और सी का मान निकालना, इन दोनों समीकरणों को हल करके आप बी और डी का मान निकालना, और जब ए बी सी डी चारों मान निकल जाएगा तो डी बराबर ए बी सी डी का जब मान रखेंगे इतना आपका आंसर आएगा। ये समीकरण आप लोग हल करना। ओके।